नमस्कार। इस समय हम तिङन्त प्रक्रिया प्रबोध के अनंतर तथा अनंत और यगंत और युगलुगंत की विशिष्ट प्रक्रिया के सामान्य बोध के अनंतर आज सनाद्यंत प्रक्रिया पर दृष्टि डालते हैं। जैसा कि आपसे हमने पहले ही चर्चा की थी कि धातु दो प्रकार की हैं। एक तो भूआदयो धातवः के क्षेत्र में आने वाली और दूसरी धातु सनाद्यन्ताः धातवः के क्षेत्र में आने वाली। जो धातु धातुपाठ में नहीं पठित है परंतु सूत्रों में उपात्त हैं, अतः सूत्र के कारण और तदनुरूप जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के निर्धारण की व्यवस्था में तत्त गणों के साथ उसका समावेश भी किया जाता है। इसी तरह से आज जहाँ सनादि प्रत्यय हैं, आदि पद से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ कुछ सन के अलावा कुछ और है। तो स्वाभाविक वस्तु है कि 12 प्रत्यय हैं और इन 12 प्रत्यय के योग में हम धातु संज्ञा को प्राप्त करते हैं और जिसका सूत्र ही है सनाद्यन्ताः धातवः, ये आपका सूत्र है। तो ये कह सकते हैं कि प्रत्यय के संयोग में धातु संज्ञाएं संपन्न होने वाली हैं और उनमें एक अन्यतम धातु सन्नन्त के रूप में हम समझते हैं। और ये धातु चूंकि प्रकृत प्रत्यय के संबंध से निष्पन्न हो रही है तो यहाँ प्रकृत्यर्थ भी रहेगा और प्रत्यार्थ भी रहेगा, इसलिए इसको हम व्युत्पन्न धातु के रूप में हम इसे कह सकते हैं। और धातु संज्ञा समान रूप से है। धातु संज्ञा के जो फल हैं वो जिस प्रकार से भूआदयो धातवः के रूप में हमें प्राप्त हुए थे वैसे यहाँ पर भी हमें प्राप्त होंगे। तो आइए हम विचार करते हैं कि जो सनादि प्रत्यय हैं आपके, ये 12 कौन कौन से हैं, जिसमें हमने श्लोक दिखाया है और श्लोक में स्पष्टतः इनका निर्देश है द्वादशामी सनादयः। तो सन, क्यच, सन, यक, काम्यच, यंग, केस, आचार, क्युबंत, यंग और इसके पश्चात यक प्रत्यय भी है आपका, यंग भी है, निच भी है। इस तरह से आप क्रमबद्ध गणना करेंगे तो इन्हें हम 12 प्रत्ययों को सनादि प्रत्यय के नाम से हम पहचानते हैं। इनका प्रकरण इसलिए अपेक्षित था कि कोई इयत्ता तय होनी चाहिए और जब तक इयत्ता का निर्धारण नहीं होगा तो कतिपय लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार कोई 5 मानता, कोई 6 मानता, कोई 25, कोई 100। इसलिए हमने एक निर्धारण किया आचार व्यवस्था के अनुसार कि ये जो सनादि प्रत्यय आपके हैं ये 12 प्रत्यय ही माने जाते हैं। इनमें एक विशेष बात यह देखनी चाहिए कि जो प्रत्यय हैं वो धातु से होते हैं। कुछ प्रत्यय आपके सुबंत से होते हैं और कुछ प्रत्यय प्रातिपदिक से भी होते हैं, जिनका निदर्शन हम अग्रिम प्रक्रिया में कर ही रहे हैं। ध्यान देना है कि ये प्रत्यय हैं आपके, तो जो धातु से प्रत्यय हैं वो आपके सामने निर्दिष्ट हैं। प्रातिपदिक से आचार अर्थ में क्युप प्रत्यय का विधान होता है। कृष्णमेव आचरेति या कृष्ण इव आचरेति, ऐसा विधान करेंगे तो ऐसी स्थिति में कृष्णति ऐसा प्रयोग बनता है। गर्भवती, नाकति, सीधा उसी प्रातिपदिक से तिप प्रत्यय का विनियोग जहाँ पर दिखाई पड़े वो हम समझ लें कि यह क्युप प्रत्यय है और क्युप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप होता है। और जो प्रत्यय सुबंत से होते हैं वो आपके सामने निर्दिष्ट हैं। इनके सूत्र और उनकी प्रक्रिया हम अग्रिम क्षण में आपके सामने उपस्थित करते हैं। सनाद्यंत प्रत्यय विचार करते हैं
कि जहाँ पर सन प्रत्यय आता है तो सन प्रत्यय के योग में ये भी एक वृत्ति, इसे कहते हैं वृत्ति है आपकी। हमारे यहाँ 5 प्रकार की वृत्ति स्वीकार की गई है, तो सनंत भी एक वृत्ति है, इसलिए इसका विग्रह वाक्य भी हमें उपदर्शित करना होगा। आपका प्रयोग है, धातु बनती है पिपठिस, ऐसा है, इसलिए इसका मूल अर्थ होगा पठितुम इच्छति, ऐसा मूल अर्थ आपका होगा। पिपठिस ये पठ धातु है और पठ धातु से हम सन प्रत्यय करके सन्नंगोह दुत्व करते हैं, ईट का आगम कर देते हैं और उसको निमित्त मान करके सत्तु का विधान कर देते हैं। इस तरह से पठितुम इच्छति, इस विग्रह में इच्छति का लकारार्थ अविवक्षित भी होता है, तो पठन विषयणी इच्छा, इस तरह से पाठ कर्मी का इच्छा, इतना ही इसका अभिप्राय यहाँ हम संपन्न करते हैं। तो ये धातु आपकी पठितुम इच्छति शुद्ध धातो हो कर्मणः समान कृतिकात् इच्छायाम वा के निर्देश से हमें धातु से प्रत्यय का विधान हमें देखा गया है। अब क्यच है सुप आत्मनः क्यच, इस सुबंत का यहाँ उद्देश्य है आत्मनः पुत्रम इच्छति, ऐसा विग्रह करते हैं तो पुत्रम इस कर्म से आपका जो प्रत्यय होगा इस कारण से सुबंत प्रत्यय माना जाएगा और वहाँ की प्रक्रिया है सुबलुक करके इत्तु का विधान होता है, इसलिए पुत्री ऐसा बनेगा। और पुत्री से जिसे सामान्य रूप चलते हैं 10 लकारों में, तो पुत्रियति इस प्रकार से रूप की कल्पना हम कर लेते हैं। काम्यच प्रत्यय का भी विधान है, ये प्रत्यय पुत्र काम्य ऐसा बनता है। तो इस तरह से जिस प्रकार से आपने किच प्रत्यय का विधान किया उस प्रकार से काम्यच प्रत्यय का भी इच्छा अर्थ में ही विधान करते हैं, तो पुत्र काम्यति ऐसा भी आपका प्रयोग संपन्न होता है। पुनः विचार करते हैं यंग प्रत्यय में, ये एक यंग प्रत्यय उपमान गर्भित अर्थ में आपका होता है, सेन इव आचरति ऐसा अभिप्राय है। तो सेनायते यहाँ आत्मनेपद, क्योंकि यंग गीत है इसलिए आत्मनेपद का विधान यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें देखने के लिए उपलब्ध होता है। किस प्रत्यय, यह प्रत्यय कुछ अपनी जैसे लोहितायते यहाँ भी विधान करते हैं, तो ये भी लोहितमी वाचरति इस अर्थ में इसका विधान हम करते हैं, तो इससे भी उपमान गर्भित अर्थ की व्यवस्था आपकी मानी जाती है। और कुप प्रत्यय के विषय में मैंने पहले भी चर्चा किया है, सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः किब्बा वक्तव्या, और उस किप प्रत्यय के योग में धातु संज्ञा का विधान करके कृष्णति, रामति, गर्भति, ये इस प्रकार के प्रयोगों की संपत्ति होती है। तो इस तरह से ये कृष्ण से जो प्रत्यय हुआ है किप प्रत्यय, सर्व प्रातिपदिकेभ्यः किब्बा वक्तव्या, इस नियम से हम देख रहे हैं कि ये शुद्ध प्रातिपदिक से प्रत्यय का विचार हुआ है। निच प्रत्यय, जहाँ की ये जो सनादि 12 प्रत्यय हैं उन्हीं का यहाँ पर क्रमशः विवेचन प्राप्त हो रहा है, इसलिए भा भी भू धातु है और निच प्रत्यय तत्करोति, यहाँ पर भवति, प्रेरयति, हेतुमत सूत्र का जो व्याख्यान पहले आपको बताया भी जा चुका है, उसी कारण से यहाँ भा भी निच प्रत्यय के योग में संपन्न होता है। ये भी ण्यंत धातु के रूप में इसका रूप प्राप्त होता है। यंग प्रत्यय जहाँ रहेगा तो वो भी धातु रेखाचो हलादे क्रिया समव्याहारे यंग के क्षेत्र में आता है, और व्याप्ति रूप से कह सकते हैं कि ये धातु आत्मनेपद के ही रूप में संपन्न होती है। तो बोभूय इसकी मूल प्रकृति है और बोभूयते इत्यादि के जो रूप चलेंगे वो आत्मनेपद में प्राप्त हो जाएंगे। यक प्रत्यय है तो यक प्रत्यय ये सार्धातुक का विषय बनता है और ये कंडुयति इस प्रकार के रूप बनते हैं, धातु से इसका विधान होता है। कंडुई गात्य विघर्षणे, ये आपकी व्यवस्था में इसको आता है। तो इस तरह से आय प्रत्यय देखते हैं, ये भी एक तरह से विकरण की तरह प्राप्त होता है। जैसे गोपाय, तो गुपु धूप बिच्छ पणिपणिभ्य आया करके जो आय प्रत्यय का विधान किया है, गोपाय, यहाँ भी सनातनता धातुवा, और इससे कुछ और भी प्रत्यय होते हैं, अंतिम में प्रातिपदिक भी बन जाता है आम प्रत्यय के संयोग में, और भी शेष प्रक्रिया जो होती है वो अन्य धातु की तरह यहाँ भी प्राप्त होती है। इयंग, ये ऋतेर इयंग एक धातु के लिए इसका विधान किया है, तो ऋतीय इस प्रकार का ऋति धातु ऐसा प्रयोग बनता है। और जो ऋति धातु है ये सौत्र है, इसके अर्थ भी प्रकरण में निर्दिष्ट किए गए हैं। और णिंग प्रत्यय का जहाँ विधान करते हैं हम लोग, तो णिंग प्रत्यय जिसे कहते हैं कम धातु है और उससे कमेर्णिंग करके हम क्या है कि स्वार्थ में निच प्रत्यय का विधान करते हैं। भाभी में
णिच प्रत्यय स्वार्थ में नहीं था, वो प्रेरणा अर्थ में था, प्रयोजक में था, और कमेर्णिंग का जो प्रत्यय है आपका णिंग प्रत्यय उस स्वार्थ में है। अंतर यही है कि वहाँ प्रयोजकत्व की प्रतीति हो जा रही है और यहाँ जो णिंग प्रत्यय है कमेर्णिंग वाला वो धात्वर्थ के अर्थ का ही अनुवाद कर रहा है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो सामान्य प्रक्रिया है, जो सनाद्यंत के क्षेत्र पर जिन प्रत्ययों का सन्निवेश होता है वो प्रत्यय अपनी अपनी महिमा से और सामान्य प्रक्रिया का आश्रय लेते हुए और धातु के रूप को विशिष्ट रूप में उपदर्शित करते हैं। मेरा एक ये भी कहना है कि जहाँ पर हम प्रत्यांत धातु का प्रयोग करते हैं तो वो यद्यप व्यवहार में विदग्ध लोग ही करते हैं और जिनको विशिष्ट करके व्याकरण से प्रक्रिया का ज्ञान होता है, लेकिन बहुत बहुत बड़े वाक्यों को हम जब सारगर्भित अर्थ में कहना है, संक्षिप्त में कहना है, तो उन वाक्यों को भी हम एक वाक्य में हम इन प्रत्ययों के माध्यम से, इन प्रत्यांत धातुओं के माध्यम से हम उसका उपनिबंधन करते हैं। जैसे कि पठतुम इच्छति, इतना बड़ा वाक्य है, हम एक वाक्य में कर देंगे पिपठिष्यति, ऐसा प्रयोग कर देंगे। आत्मनः पुत्रम इच्छति, ऐसा वाक्य है, तो ये तो अधिक जो लंबायमान वाक्य है, इस वाक्य का प्रयोग न करके हम पुत्रियति ऐसा प्रयोग कर देंगे। और इन्हीं धातुओं में से लकारों की व्यवस्था है। जैसे अन्य धातुओं में लकार की व्यवस्था है, यहाँ वर्तमान काल भी आएगा, भूत भी आएगा, भूत के जितने भेद हैं वो सब संगठित हो जाएंगे, भविष्यत भी आएगा, भविष्यत के भेद भी संगठित हो जाएंगे। अर्थात जिस प्रकार से अन्य धातुओं में लकार की व्यवस्था संपन्न है, उसी प्रकार से इन धातुओं में भी हमें लकारों की व्यवस्था का दिग्दर्शन किया है। अभिप्राय यही है कि हमारे यहाँ ये वृत्त्यात्मक धातु हैं, साक्षात वृत्ति है, यहाँ लक्षणा इत्यादि करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। अन्य मतों में यहाँ लक्षणा के द्वारा अर्थ का अवबोध किया जाता है, पर हमारे यहाँ सीधा प्रकृत प्रत्यय के सहार्थ से ही अर्थ की प्रत्यापत्ति प्रतिपत्ति होती है। ये इन प्रत्ययों का अपना वैशिष्ट है। इस पाठ में हम इतना ही पढ़ते हैं। अग्रिम जो विशिष्ट प्रक्रिया है सनाद्यंत के विषय में, अग्रिम पाठ पर उसका अवलोकन करते हैं और इतना ही कहते हुए इस पाठ की प्रक्रिया में हम इसका समापन करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।